हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 साइंस का पाठ 12 गति एवं दूरियों का मापन, इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मेंशन द फ्लोइंग सारा कुछ करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, हिस्ट्री हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको हर एक चैप्टर का क्लास नोट्स, लेक्चर वीडियो और तो और प्रश्नोत्तर वीडियो आसानी से अनिमा क्लासेस में आपको मिल जाएगा। और तो और क्लास 8 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट का आपका पीवाईक्यू उसमें मिलेगा, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को वो भी उपलब्ध कराया गया है अनिमा क्लासेस में। ठीक है, तो आप लोग अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हर एक स्टूडेंट का जो समस्या है वो हल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला पॉइंट है 5 किलोमीटर में डेस मीटर होते हैं, उत्तर होगा 5000 मीटर। दूसरा प्रश्न है किसी साइकिल के पहिए की गति डेस होती है, उत्तर होगा बढ़तेल गति। तीसरा प्रश्न है 1 मीटर में डेस में सेंटीमीटर होती है, उत्तर होगा 100 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, चौथा प्रश्न है लंबाई का मानक मात्रक डेस है, उत्तर होगा किलोमीटर। पांचवा प्रश्न है मच्छर की गति डेस गति का उदाहरण है, उत्तर होगा सरल रेखीय गति। दूसरा प्रश्न में है हम लोग का निम्नलिखित को लंबाई की बढ़ती परिभाषाओं में व्यवस्थित करें, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर। ठीक है, व्यवस्थित ढंग से बताना है सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। पहले होगा मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, मीटर और फिर लास्ट में किलोमीटर होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है मानक की लंबाई 1.55 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त करें। तो 1.55 मीटर का हो जाएगा आपका 155 सेंटीमीटर में हो जाएगा, पॉइंट यहाँ से आपका हट जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ से हटेगा तो इधर 0 आ जाएगा, क्योंकि आपका 100 में यानी कि सेंटीमीटर में 100 होता है, तो पॉइंट के इधर यानी कि 100 में 2 0 है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद भी आपका 2 डिजिट है, तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये दोनों डिजिट जो है इसमें हो जाएगा। ठीक है, यानी सिर्फ पॉइंट हटाने का यहाँ पे जरूरत है, पॉइंट को हटाएं तो 155 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में आपका 3 0 आगे चाहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिवाइड में आपका 3 0 होना चाहिए, तो अगर ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, पॉइंट यहाँ से हटेगा, ठीक है, तो 1 0 फिर यहाँ पे और होना चाहिए, तो इसलिए 1550 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है साक्षी के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 5250 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना है। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 5250 मीटर में आपका हो जाएगा 5250 किलोमीटर में हो जाएगा, क्योंकि इसको इंटू करेंगे तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 525 किलोमीटर। ठीक है, आवर्ती गति के 2 उदाहरण दे, उत्तर होगा लेलक की गति और झूला झूलाते बच्चे की गति आवर्ती गति के उदाहरण है। छठा प्रश्न है कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता है, उत्तर होगा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जाता है क्योंकि सभी मनुष्य का कदम का आकार अलग होता है। सातवां प्रश्न है पृथ्वी के 2 प्रकार की गति का वर्णन करें, कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जाता है क्योंकि सभी मनुष्य के कदम का आकार, ये जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ, ये जो 3 लाइन है ये गलत हो गया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस का साइन दे चुकी हूँ मैं, तो ये उत्तर जो स्टार्ट है यहाँ से आपको लिखना है। ठीक है,
पृथ्वी की वर्तुल गति और आवर्ती गति होती है। पहला वर्तुल गति, इस गति में पृथ्वी वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है। दूसरा है आवर्ती गति, इस गति में वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद में अपनी गति को दोहराती है। 8वां प्रश्न है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलाते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखें। उत्तर होगा, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गति दोनों वर्तुल गति का उदाहरण है, परंतु चलती हुई साइकिल का पहिया अपना स्थान बदलता रहता है, परंतु छत का पंखा अपने स्थान पर ही गति करता है। 9वां प्रश्न है, मीटर पैमाना द्वारा लंबाई मापते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। उत्तर होगा, मीटर पैमाना द्वारा लंबाई मापते समय निम्न बातों की सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, मीटर पैमाने को वस्तु की लंबाई के समांतर समानांतर तथा उससे सटाकर रखना चाहिए। दूसरा है मीटर पैमाने का सिरा टूटा नहीं होना चाहिए। तीसरा है, माप लेने के लिए आंख की स्थिति पैमाना के चिन्ह के लंबवत होनी चाहिए, जिसका पाठ्यांक लेना है। 10वां प्रश्न है, ट्रेन में यात्रा करते समय पटरी के निकट के पैर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, जबकि समय के साथ ये के यात्रीगण स्थिर दिखाई देते हैं, क्यों। उत्तर होगा, ट्रेन में यात्रा करते समय पटरी के निकट के पैर चलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि साथ के यात्रीगण स्थिर दिखाई देते हैं, क्योंकि पटरी के निकट के पैरों की अपेक्षा ट्रेन गति में है और ट्रेन में बैठे हुए आदमी ट्रेन की अपेक्षा में स्थिर माने जाते हैं। इसलिए जब भी हम खिड़की के बाहर देखते हैं तो हमें पैर गतिशील दिखाई देते हैं और साथ बैठा आदमी स्थिर दिखाई देता है। इस पूरा चैप्टर को मैं आप लोगों को अच्छे से समझा चुकी हूँ, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करवा चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।